कोई भी माँ अपने बच्चों को गर्भ से इतना पीड़ा के बाद बच्चा को जन्म देती है तो उनका सुनहरा भविष्य के लिए हमारे तरफ आएंगे ही, हमारे तरफ आकर्षित होंगे और हमारे साथ इस लड़का खतियान कहीं महतो का पहचान ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ये झारखंडियों का पहचान है। तो झारखंड में सब समाज के लोग रहते हैं। जिस तरह से झारखंड में जेबी केसेस का लहर हर एक जगह पे है, आज 2 दिन पहले जेबी केसेस यानी कि टाइगर जयराम महतो के सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम केंद्रीय कमेटी का विस्तारीकरण होता है और कार्य सदस्य का चयन किया जाता है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन किया जाता है। हमारे पीछे जो है दमयंती मुंडा जी हैं, जो टाइगर जयराम महतो और जेबी केसेस में हमेशा टेक लगाया जाता था कि ये एक महतो का महिला मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो इससे साफ पता चलता है कि जब सेंट्रलाइजेशन की जब होती है तो हर एक जाति धर्म और हर एक जाति संप्रदाय को ध्यान में रखते हुए जेबी केसेस ने एक बड़ी पहल की है। सीधे तौर पर हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कार्यभार है, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि हमेशा ही दमयंती दी जो थी हमेशा ही लोगों को चुनौती देने का काम करती थी, जो इस पार्टी को अलग कहने का काम करते थे, जो एक जाति का पार्टी कहने का काम करते थे, उसके खिलाफ हमेशा बोलते हुए नजर आती थी। सीधे तौर पर बात करते हैं दमयंती दी। सबसे पहले तो जोहार, नमस्कार। जोहार आपके दर्शक को सभी को धन्यवाद और जोहार। जिस तरह से आपको महिला मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया, इसका हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों की ओर से। आपको और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को धन्यवाद, और खास करके टाइगर दादा, हमारे आदरणीय टाइगर दादा को हम आभार और धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि मेरा जब आंदोलन करते थे तो अधिकतर हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। एक सुदूरवर्ती इलाका है जहाँ पे भाषा का आंदोलन शुरुआत हुआ, देखे कि सोशल मीडिया के माध्यम से। उसी समय से हमारे क्षेत्र में और इससे पहले से भी हम कुछ ना कुछ आंदोलन, जैसे हमारे यहाँ सोना खदान परासी का था जिसमें रुमटा कंपनी 1 नवंबर 2017 को लीज में ली थी, उस समय भी हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया था कि यहाँ पे जब तक पेशा कानून समता जजमेंट लागू नहीं होता है, जैसे संविधान में बना हुआ है लेकिन नीति नियम को तो सरकार बनाते हैं, ये सब नहीं होगा तब तक हम लोग रुमटा कंपनी को आने नहीं देंगे। तब से मेरा कुछ ना कुछ आंदोलन रद्द थे, लेकिन जब इस बात को लेकर के आंदोलन धनबाद बोकारो में शुरू हुआ तो हम लोगों ने इसका आंदोलन आगे आकर के किए और झारखंड वासी इस आंदोलन को सपोर्ट किए। हाँ, सभी को। और हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया तो ये नहीं है, अभी आप आए, बहुत कुछ था कि हम लोग करते थे, इस बात को दिखता नहीं था। जैसे कहा जाता है ना कि जंगल के अंदर अगर मोर नाचता है तो कोई नहीं देख पाता है, उसी प्रकार हमारे यहाँ पे इस चीज़ को हम उतना ज़्यादा प्रदर्शित नहीं कर पाते थे, जिस कारण हम लोगों को एकत्रित करके लोगों को जागरूकता करते थे, लेकिन उतना ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं दिखता था। लेकिन बहुत सारे हमारे दादा हैं जो सेंट्रल कमेटी में हैं, जिन्होंने हमारी जो कार्य है उसको जयराम दादा तक पहुंचाने का काम किया कि क्षेत्र में है एक महिला आदिवासी दमयंती दीदी जो अपने क्षेत्र में इस आंदोलन को लेकर के काम करती है, और उन्हीं का नतीजा है कि हम सभी जितने भी चयन समिति और जितने भी केंद्रीय कमेटी के दादा लोग हैं, हम उन सभी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा जो विचारधारा था उनको एक सही तरीका से पॉजिटिव रूप में उनके पास रखे और उन्होंने मुझे इस पद पर नियुक्ति की है, उनके लिए हम आभार और धन्यवाद देते हैं। दीदी, सवाल जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आप अभी एक महिला मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बन चुकी हैं, आपका कार्यभार क्या रहेगा? केंद्रीय सेंट्रलाइजेशन की तरफ से कोई ऐसा बात निकल के आया? क्योंकि महिलाओं को जोड़ने का काम तो आप हमेशा ही करती आ रही हैं और तमाम झारखंड के लोग जो इस आंदोलन के दरमियान बहुत सारे लोग जुड़े हैं, किस तरह से आप एक आदिवासी समाज से आती हैं, लोग हमेशा ये टेक लगाते थे जेबी केसेस पर कि ये महतो का पार्टी है, लेकिन आपको महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया, केंद्रीय अध्यक्ष। तो लोगों को किस तरह से जोड़िएगा और उस लोगों तक कैसा मैसेज पास करिएगा जो लोग कहते थे कि इस तरह का बात? देखिए, हमारा जो संगठन है इसका निर्माण ही हुआ है कि यहाँ के छात्रों के लिए जो यहाँ का हक अधिकार मिले। जो छात्र पढ़ते लिखते हैं उनको यहाँ पे हक अधिकार कहने का मतलब है पढ़ लिखने के बाद बेरोजगार ना बने, उनको नौकरी मिले। और झारखंड बनने के बाद, झारखंड का 24 साल हो गया, 2000 में झारखंड अलग हुआ, उसके बाद से आज तक कोई भी सही नीति नियम नहीं बन पाया, जिसके कारण यहाँ के किसान मजदूर अपने बच्चा लोगों को रांची में, टाटा में, शहर में जा करके उच्च शिक्षा दिलाते हैं, लेकिन भी सरकार की नीति खराब होने के कारण उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। जिस कारण नौकरी नहीं मिलने के कारण ये बेरोजगारों ने मिल करके हमारा जेबी केसेस का निर्माण किए। और इसमें एगो हम लोग जो झारखंड में झारखंडियों का हक मिले, मतलब झारखंड में झारखंडियों का राज हो, वर्चस्व लहरे, मतलब झारखंड में झारखंडियों का ही सब जगह पे, चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे तो विधायिका हो। कहने का मतलब है कि 81 विधायक भी हम लोग का झारखंड के माटी पुत्र होने चाहिए और 14 सांसद जो हैं वो भी। और जब मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद सब जब झारखंड के हो सकते हैं तो क्यों उसमें नहीं हो सकते? और नौकरी के लिए भी बाहर के लोग क्यों आएंगे? हमारा झारखंड अलग मांग करने का क्या महत्व है? झारखंड हम लोग अपने लिए मांग किए हैं भाई कि
यहाँ के लोगों को उसमें लाभ मिले, इसीलिए अलग किए हैं। तो झारखंड में झारखंडियों का जो है वर्चस्व लहरे झारखंडियों ही रहे, इसी को लेकर के हम लोग आंदोलनरत थे। और रही बात लोगों को जुड़ने का, हमारी जो मांग है और हमारा जो विचारधारा है, जेबीकेएसएस का विचारधारा ही है कि यहाँ के लोगों को उसका हक अधिकार दिलाना। इसलिए हमारे टाइगर दादा की बातों को, चाहे हमारी बातों को कहीं पर भी रखते हैं। जो लोगों के मन में जो एक पीड़ा थी, जो एक सबका मन में इच्छा था कि झारखंड में झारखंडियों का हक अधिकार मिले, लेकिन इतना दिन तक नहीं मिल पा रहा था। और हम लोगों ने इसी बात को रखते हैं, इसी का हम लोग का आंदोलन खड़ा हुआ है कि अगर हमारा सरकार बनता है तो हम लोग सबसे पहले इसी झारखंड में झारखंडियों का हक अधिकार दिलाएंगे, यहाँ के लोगों का स्थानीयता की परिभाषा करेंगे और परिभाषित करेंगे। और हमारा अभी तक के जितने भी नेता मंत्री रहे, उन लोगों का नेता विधायक मंत्री रहने के बावजूद ऐसा कोई काम नहीं किए हैं। और हमारा टाइगर दादा हो, चाहे हम भी हैं, इस तरह का जैसे कोई फैक्ट्री में कोई मजदूर काम करने के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको तत्काल मुआवजा दिलाना, चाहे बहुत सारा इस तरह का उदाहरण है। ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता था। बिना पद में रह के, ना मुखिया सरपंच ना कोई भी पद, बिना पद में रहते हुए जा करके हम लोगों ने तत्काल जो है कि मुआवजा दिलाने का काम करते हैं, जिससे लोगों की लोकप्रियता हमारे तरफ बढ़ रही है। लोग अपने आप हमारे तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और कोई भी अपना बच्चा का भविष्य के लिए तो भाई हमारी बात को सुनेंगे, क्योंकि जब कोई भी माँ अपने बच्चों को गर्भ से इतना पीड़ा के बाद बच्चा को जन्म देती है तो उनका सुनहरा भविष्य के लिए हमारे तरफ आएंगे ही, हमारे तरफ आकर्षित होंगे और हमारे साथ इस लड़ाई में लड़ेंगे। इसीलिए अपने बच्चे की भविष्य को लेकर के जब बातों को रखते हैं तो उन्होंने कहते हैं कि आज तक के नेता मंत्री तो हमेशा यहाँ की बुनियादी सुविधा दिलाएंगे बोल के ही आज तक वोट मांगने आए हैं, लेकिन आप लोग झारखंड के नीति नियम, झारखंड में झारखंडियों का अधिकार हो, ऐसी बातें को रखते हैं। इसलिए लोग हमारी बातों से प्रभावित होते हैं और लोग हमारे तरफ आने के लिए उत्साहित होते हैं। और यही एक नतीजा है कि हमारे टाइगर दादा की लोकप्रियता इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि लाखों की संख्या में लोग भीड़ हो जाते हैं। बहुत सारे पार्टी में इस तरह से होता है कि बस का खर्चा, किराए खर्चा, खाने पीने सारा व्यवस्था करके लोगों को लाया जाता है। और हमारे इसमें केवल सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करते हैं, गांव-गांव में जा करके हम लोग जन जागरूक करते हैं कि आज हमारे यहाँ इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लोग अपने आप एकदम गाड़ी में भर के अपने पैसा से आते हैं। तो यही कारण है कि लोग जब हमारे तरफ अपने आने लगते हैं तो ये है कि लोगों की लोकप्रियता जेबीकेएसएस का धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जी एक सवाल, जिस तरह से आपको एक आदिवासी समाज को सेंट्रल में जगह देने का मतलब ये है कि सभी जाति धर्म को एक साथ लेकर चलना है, तो क्या आप अपने क्षेत्र में हो, अब तो अब सेंट्रल लेवल का बात हो जाता है कि आदिवासी समाज को क्या संदेश रहेगा, क्योंकि लोगों को जोड़ना भी है, क्योंकि जेबीकेएसएस जो है हमेशा ही लोग तो आते हैं लेकिन उतना ज़्यादा दूसरे समुदाय के लोग नहीं दिखाई पड़ते हैं, जिस वजह से लोग ये टेग लगाते थे। लेकिन आज के दौर पे अगर बात करें तो आपको सेंट्रल पे जगह दिया गया है, तो अपने समाज को जोड़ने को लेकर क्या कुछ रणनीति तय करेंगे? देखिए सर, क्या है कि कोई भी आंदोलन कुछ लोगों के द्वारा ही शुरुआत होता है। जैसे हुल विद्रोह जब हुआ था संथाल में 1855 में, सिद्धू कानू, चांद भैरव, वो लोग भी संथाल परिवार से थे, लेकिन वहाँ की मिट्टी को बचाने को लेकर के लड़ रहे थे। तो पूरा हुल विद्रोह वहाँ के सभी लोग मिलकर के किए। तो झारखंड में छात्रों का आंदोलन है, इसमें कोई जाति को लेकर के करने का नहीं है, क्योंकि ये 1932 का खतियान कहीं महतो का पहचान ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ये झारखंडियों का पहचान है। तो झारखंड में सब समाज के लोग रहते हैं, सब वर्ग के लोग रहते हैं। और ये कब होना शुरू हुआ? जब हम लोग का पार्टी का निर्माण हुआ। पार्टी का निर्माण नहीं होता अगर सरकार इस नीति नियम को बनाता। सदन में शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस समय हम लोगों ने मांग कर रखे थे, लेकिन वहाँ पे जब इस बात पे कोई चर्चा नहीं हुआ तब जाके आंदोलन खड़ा हुआ। और जब वहाँ पे बात नहीं सुने तब जाके पार्टी का निर्माण हुआ। लेकिन कोई भी आज तक झारखंड में हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं केवल रघुवर दास को छोड़ करके, हाँ कि नहीं? तो उस समय देखिए, उस समय भी यहाँ के लिए सही नीति नियम नहीं बन पाया है। और ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लोकतंत्र है यहाँ पे। अगर किसी का कार्य करने का क्षमता, नेतृत्व करने का क्षमता अगर मिट्टी का बात करेगा तो लोग उनके तरफ आकर्षित होंगे। तो वही बात है कि हम भी जयराम दादा की ओर आकर्षित हो रहे हैं और हमारी मांगे हैं। और हमारा देखिए, कोई भी है कि अपना क्षेत्र में उसका डेवलप चाहिए, विकास चाहिए, तो ये जाति को लेकर के नहीं होता है। सब समुदाय के लोग जुड़ेंगे। जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं बहुत सारे भाई और बहन लोग। सबसे बात है, आप खुश हैं इस पद को? जी। और देखिए, खुशी तो हमें है कि हमें
इतने अच्छे गरिमामय पद मिला है। लेकिन हमारी खुशी दोहरी खुशी में तब तब्दील होगी जिस उम्मीद के साथ हमारा इस आंदोलन खड़ा हुआ है। मतलब जेबीकेएसएस का निर्माण हुआ है। जेबीकेएसएस का निर्माण हुआ है कि यहाँ के छात्रों को नौकरी मिले, यहाँ के लोगों को यहाँ पहचान मिले, हक अधिकार मिले। हम लोग जाएंगे सरकार में और हमारी सरकार बनती है, उसके बाद अगर सभी बेरोजगार छात्रों को अगर सरकारी पद में घुस जाते हैं, झारखंड में झारखंडियों की एक अपने से सब कोई का चेहरा में जब खुशी आ जाए कि हाँ भाई हाँ, हम लोग झारखंड में आकर के अपना वर्चस्व लहरा रहे हैं, हमारा अपना झारखंड, अब वह झारखंड हम लोग का अपना हो गया कि हम सभी नौकरी पद में है, चाहे कोई हर पद में झारखंडी घुस जाएंगे तो सबका चेहरा में मुस्कान आएगा। उस समय हमारे चेहरा की मुस्कान और दोहरी हो जाएगी। वही मुस्कान चाहते हैं झारखंडियों को। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग